हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर। वेलकम इन आवर चैनल एंड नाउ लेट वी स्टडी अबाउट द क्लास 8th फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रेशनल नंबर्स. In this chapter we will learn about the national numbers, rational numbers and many more numbers, such type of numbers like natural number, whole number, prime number, co-prime number, etc. numbers. Now let's discuss about the rational number first, and here we will learn about new thing between the fraction and rational number. What is the basic difference between the fractional number and rational number? First of all, read about the rational number. A rational number is a number that can be expressed in P by Q form, but Q should not be 0. Q should not be 0. रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक शर्त रखी होती है हमारे सामने कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर P अपॉन Q, Q डजंट इक्वल्स टू 0. समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि रेशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात ठीक है. और इसी के साथ एक बात ये भी है कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो भी P अपॉन Q की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये एक बहुत बड़ी बात रहती है, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है. तो पहले फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में जाने उससे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे Q की वैल्यू हम लोग 0 क्यों नहीं रख सकते. Q की वैल्यू को हम 0 क्यों नहीं रख सकते, इस बात का बहुत बड़ा फैक्ट है. इधर समझ लेते हैं हम एक बार कि अगर हम Q की वैल्यू को, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऊपर 2 ले लिया और Q की वैल्यू नीचे 0 रख दी, P by Q is equals to like this. Now you can divide something like this. Then what will you get? क्या आप 0 का टेबल काउंट करके 2 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इस वजह से यहाँ आता है इन्फिनाइट. अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू को 0 रख देते हैं, देन वी गेट इन्फिनिटी. इट इज कॉल्ड लाइक दिस, इन्फिनाइट. देन we will not get any answer or any value of this number, this fraction or this rational number, so we cannot take 0 here. Then Q की वैल्यू कभी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकती. अब बात ये आती है कि रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर के बारे में अगर हम समझें कि भाई रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो ये है रेशनल नंबर, हमारा रेशनल नंबर है, और यहाँ पर है फ्रैक्शन. इन दोनों के बीच की लड़ाई है. इसके बारे में हम समझें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा. रेशनल नंबर ये है 2/6 और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 4/3. क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? अभी ये बात समझने की है कि ये 2/6 है. अगर आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं. 1/3 और 4/3, क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? नाउ वी कैन से यस, बोथ आर रेशनल नंबर्स, बट रेशनल नंबर्स, बट फ्रैक्शन है कि नहीं, फ्रैक्शन है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन है या नहीं? तो बच्चा समझने वाली बात ये है, फ्रैक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो लास्ट एक क्लासेस में तो आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ का फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं. लाइक दिस, अगर ये हमारे पास एक कोई टुकड़ा है, मान लीजिए पीस ऑफ ब्रेड, अगर हम इसके एक पार्ट को अलग कर देते हैं, देन व्हाट विल वी गेट? 3/4. वाई? बिकॉज इस पूरी ब्रेड के हमने 4 टुकड़े किए और 4 में से 3 अलग हैं, एक चला गया, 3/4. ये हम करते हैं. कभी भी आपने फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को लेस देन न्यूमरेटर देखा है? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता. ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आपको समझ लेनी चाहिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी न्यूमरेटर से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है? फ्रैक्शन है. क्या है? फ्रैक्शन है. और फ्रैक्शन में ये केस कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो उसे सिर्फ मतलब है P/Q से, ना कि तो Q की वैल्यू से. Q आपके लिए
1 से या न्यूमरेटर से ज़्यादा हो या q की वैल्यू कम हो, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रैक्शन की तो इसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ के हिस्से करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना, किसी चीज़ के पार्ट बनाना। जिस तरीके से आप इसमें फ्रैक्शन अगर निकालेंगे ये पीस ऑफ ब्रेड में, तो ये ब्रेड के क्या हैं, टुकड़े हैं, 3 टुकड़े अलग हैं, 1 टुकड़ा अलग है। तो फ्रैक्शन किसी भी चीज़ के टुकड़े होते हैं, इसी वजह से डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ी होनी चाहिए। न्यूमरेटर से बड़ी होगी। अगर आपके पास 10 रुपये हैं ही नहीं तो आप किसी को अपने पास से 5 रुपये कहाँ से दोगे? अगर आपके पास 5 रुपये हैं ही नहीं तो आप किसी को 5 रुपये कहाँ से दोगे? आपके पास ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप किसी को दे सको। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तभी दूसरों को दे सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपका अब क्लियर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका रेशनल का और फ्रैक्शन का, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ या नहीं।